कांग्रेस की तरफ से ये अटैक ज्यादा आ गया, आपको लग रहा था ये? प्रतीक भाई, दिल्ली कांग्रेस से कराया जा रहा है, बड़ा सिंपल सा है। अरे भाई कैसे कराया जा रहा है, ये कैसे हो सकता है भाई, ये बताइए आप मुझे। ये कैसे हो सकता है? मैं प्रमाण दे रहा हूँ। नहीं, मैं प्रमाण दे रहा हूँ। जितनी बात मानी जा सकती उतनी तो मैं मान लेता हूँ। उनको प्रवेश वर्मा नहीं दिख रहे हैं, उनको प्रवेश वर्मा नहीं दिख रहे हैं जो खुलेआम 11 रुपए बांट रहे। नंबर 1, मुझे 3 सवाल है भारतीय जनता पार्टी से। इनके पास ना नीति है, ना नीयत है, ना ही चेहरा है। आप एक बात बताइए कि तीन तजुर्बा इनसे ज्यादा 3 सवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में 7 सांसद दिए, एक उनको काम दिया गया था कानून व्यवस्था ठीक कर दी। आज दिल्ली की कानून व्यवस्था के हालात क्या है, किसी छुपा नहीं है। प्रतिदिन 3 से 4 महिलाओं का बलात्कार होता है। मैं एक एक करके एक साथ में सवाल है जी। नीति प्रतीक जी, मैं समराइज दिल्ली के मैं चुनाव दो दूसरा पूछूंगा मैं आपसे। मुझे 1 मिनट नहीं, जवाब दीजिए। मैं जवाब दे। दिल्ली जिस समय ऑक्सीजन के हाहाकार से मर रही थी, केजरीवाल जी का शीश महल बन रहा था। जिस समय मैं साथ में आऊंगी, आपके जवाब मैं आऊंगी। जिस समय दिल्ली को मेडिकल सुविधा चाहिए, आपके सारे के सारे सम्मान की बात करते हैं, अपनी मेडिसिन वो कर रहे थे। आपने बड़ी बात मैं बता दूं, जिस प्रकार से वोट बैंक के लिए बांग्लादेशियों को इन्हीं के नेता ने नकली दस्तावेज के ऊपर यहाँ पे वोट बैंक को सौदा है, वो लोग क्राइम कर रहे हैं। ठीक है नीति, मुसलमान है, बांग्लादेशी घुसपैठी है। नीति टेकन योर पॉइंट। नीति टेकन 10 सालों में कुछ नहीं किया। अगले 10 सालों में क्या करोगे वो बता दीजिए। बर्बाद कर दिया। अगले 10 सालों नहीं नीति आराम, ये तरीका नहीं है डिबेट का, ये तरीका नहीं। सारे ऑडियो डाउन। आम आदमी पार्टी दूसरा सवाल, आपने अगले 10 सालों में, अगले 5 सालों में दिल्ली की जनता के लिए क्या करोगे? कोई एक कार्य बताइए जो दिल्ली की जनता के लिए। तीसरा आपका चेहरा कौन है, दिल्ली के मुख्यमंत्री चेहरा कौन है, ये बताइए भारतीय जनता पार्टी वाले। बीजेपी। पहले तो आज के डिबेट के अगर हम मुद्दे पर आते हैं, महिला सम्मान पर आते हैं। मैंने डिबेट शुरू होते ही इनसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहली बात तो ये इनसे पूछी थी, 1000 रुपए का कैबिनेट नोट लिखने के बाद 2100 की बात करते हो, 1000 से डबल से भी ज्यादा होता है 2100। उस बात पे इन्होंने कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझा। दूसरी बात, इन्हीं के विमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट ने इश्तेहार देकर इनसे अपना पल्ला झाड़ लिया। इस बात पर इन्होंने कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझा। स्वाति मालीवाल जो इनके लिए राजकुमारी थी, जिसको आउट ऑफ टर्न, हाँ लेडी सिंघम, जिसको आउट ऑफ टर्न इन्होंने दिल्ली महिला सेल का अध्यक्ष बनाया। सम्मान की बात करती है, में आ रहे हैं। क्वेश्चन पहले था, मैंने जवाब दिया। फिर से बोल रहा हूं, जवाब नहीं दे पाए। देखिए, रिटोरिक्स में ना जाए आप, यहाँ पर केवल मुद्दों पर रहे। मैंने बहुत स्पष्ट और साफ तरीके से आपसे 2 सवाल की बात कर रहा हूं। और भाई 2 चीजें आपके सामने रख दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पे अरविंद केजरीवाल भी बिल्कुल वही बीजेपी की नीतियों पे काम कर रहे हैं। वो पेगासस डाल करके जो है अपने विरोधियों की जासूसी करवा रहे हैं, और यहां पर आम आदमी पार्टी भी वही काम कर रही है जैसी वो करती। वो भी खूब झूठी कस्में खाते हैं, ये भी खूब झूठी कस्में खाते हैं। ये भी डेवलपमेंट के नाम पर, फ्रीबीज के नाम पर लोगों को बलगलाते हैं, और वो भी जो है 2 करोड़ रोजगार की वादा, किसानों की वादा करना, दोनों ही एक ही के 2 पहलू हैं। जो अरविंद केजरीवाल है वही मोदी की तरीके से काम करते हैं, जो मोदी है वही अरविंद केजरीवाल के तरीके से काम करते हैं। 10 साल का पूरा कार्यकाल केजरीवाल साहब ने पूरा किया। उनको जवाब देना पड़ेगा कि दिल्ली में कितने रोजगार दिए, कितने स्कूल बनाए, कि नए स्कूल, नए कॉलेज, नए अस्पताल, और शराब की बोतल फ्री दी है केजरीवाल जी ने। और दूसरी बात, दिल्ली की जनता को भ्रम में ना रखें, समय बदल चुका है। आप अपनी फर्जीवाड़ा यहाँ दिल्ली में नहीं चलेगा। यूपी में क्या हो रहा है? जनता जवाब मांग रही है केजरीवाल से। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से संविधान को खत्म करने का प्रयास कर रही है, समाजवादी पार्टी तो दिल्ली में है गुरुजी। हर चुनाव में संविधान बचाना पड़ेगा। प्रतीक जी, दिल्ली में चुनाव में पूछा, अरे दिल्ली के चुनाव में भी संविधान बचाने की जरूरत है। बाबा साहब के सम्मान की बात अगर आएगी तो समाजवादी पार्टी खड़ी रहेगी वहाँ पे, उनके सम्मान में हम खड़े रहेंगे, उनका सम्मान बचाएंगे। यही तो पूछा था, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जो संविधान की किताब दिखा रहे हैं उनकी तरफ से या इधर से, इंडिया गठबंधन की तरफ से। अच्छा, इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी बाबा साहब के सम्मान को बचाने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी कितना भी प्रयास कर ले, उनका अपमान हम नहीं सहेंगे, उनका सम्मान बचाएंगे। जहां जरूरत पड़ेगी बड़े कारण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को हम रोकेंगे कि दिल्ली की सत्ता में कहीं ना पूछे, यूपी में बाबा साहब के नाम पे कितने रोज स्कूल हो या कॉलेज हो या रोड का नाम रखा जब इनकी सरकार थी? अरे कांग्रेस अगर जवाहरलाल नेहरू जी का नाम हटा के
राजीव गांधी और इंदिरा गांधी जी का नाम हटा के बाबा साहब का नाम रख दिया जाए तो आपको आपत्ति होगी? भाई एक मिनट, कोई और आज डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी आप लोगों ने अपमान करा। अरे भाई रुकिए, एक मिनट, नरसिम्हा राव जी का किया था। मैं बिल्कुल राजनीति राहुल गांधी, एक मिनट, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर 4000 किलोमीटर चलने का दावा करते हैं। आज मनमोहन जी के पीछे वो 4 किलोमीटर नहीं चल पाए। मैं अपमान की दोनों बात लोगों कर रहे हैं? को मोदी जी मैं दोनों लोगों को आपसे तवक्को नहीं करा जा सकता। पूर्व नहीं, प्रधानमंत्री का अपमान बहुत हुआ है। सम्मानित, और बहुत आप समझ सुनिए, लीजिए, मैं माननीय फालतू की बात मत आपको करो भी और यहाँ आपको पर। भी, दोनों लोगों को कह रहा हूँ, बहुत सम्मानित पुरुष है, लिहाजा उनको मत लाएं। नहीं, जो उनको बहुत नहीं, हाँ प्रतीक भाई, अच्छा, बड़े- जो बड़े- बस बड़े दुखी मन से बस बोलना बस पड़ रहा है। श्रद्धांजलि रहनी चाहिए। मैं बहुत दुखी मन, बहुत मुझे मालूम दुखी मन से। है, मुझे बहुत मालूम दुखी मन से। है, हाँ, मुझे मालूम है, मुझे मालूम जी, मुझे मालूम है, उसको उस हिस्से को नहीं लाने की जरूरत है जी। भाई मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता को आश्वस्त कर दूं, अरविंद केजरीवाल जी ने बिजली ठीक किया, पानी ठीक किया, शिक्षा ठीक किया, फास्ट ठीक किया, रोजगार दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया। आने वाले टाइम पे जो 2 गारंटी है, संजीवनी योजना, महिला सम्मान योजना लागू करेंगे भारतीय जनता पार्टी, जो मर्जी कर ले, ये लागू होने जा रहा है। रीना गुप्ता आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। उन्होंने अपने एक्स के अकाउंट पे, ट्विटर के अकाउंट पे एक बिल डाला जिसमें अपना नाम नंबर मिटा रखा था और कहा देखो देखो मेरा 0 रुपीस का बिल आया है। पता करने के ऊपर, बिजली के डिपार्टमेंट से पता करने के ऊपर पता चला किसी और का बिल था और वो उस मकान का बिल था जो 2 साल से बंद पड़ा है। इतना झूठ हटा हुआ था, छिपा हुआ था, इनको बिजली डिपार्टमेंट पता कर लिया। क्या भाजपा झूठ बोलते हैं, कोई लॉजिक नहीं है। नंबर मिटा था, भारतीय जनता पार्टी नीति वेरी क्विक, एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट 2 लाइन में समीक्षा कर रही है। दिल्ली में बीजेपी का वोटर इंटैक्ट है, था और रहेगा, यानी भी बढ़ेगा। 2013 और 2 मिनट अभिषेक जी इतने बौखलाए हुए एक्चुअली, क्योंकि जब से कांग्रेस फ्रंट में आई है, इनको पता है जो कांग्रेस का वोट इन्होंने लिया था वो वापस जा रहा है। बीजेपी का तो इंटैक्ट है वोट बैंक। आपने क्या कार्य किया, क्या करोगे, अपना चेहरा बता दीजिए। बहुत साफ है, बहुत साफ है, जवाब दो।